हेल्दी खाने के बारे में लोगों में कई मिथ्स या भ्रांतियां होती हैं। कई फूड आइटम को बहुत हेल्दी माना जाता है, पर सच में ऐसा होता नहीं है। और कई फूड आइटम जिन्हें अनहेल्दी माना जाता है वो हेल्दी होते हैं। आज मैं आपको खाने की उन आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिनको बदलने से आप बहुत ही आसानी से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत से फायदे भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना। पिछले कुछ सालों में ये बात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि डेयरी प्रोडक्ट हेल्दी नहीं होते और उनकी जगह आपको दूसरे अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यकीन जानिए, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है उन कंपनीज का जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बेचती हैं। डेयरी प्रोडक्ट आपको प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट देते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट से डेयरी प्रोडक्ट को हटा रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए और दूध, दही, छाछ, पनीर और घी को अपनी डाइट में शामिल करिए। फैट को बुरा मान लेना। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि फैट शरीर के लिए बुरा होता है, लेकिन सारे फैट बुरे नहीं होते। फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। अगर आप अपने खाने में गुड फैट को लेते हैं तो ये न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी स्किन को भी ग्लोइंग एंड अट्रैक्टिव बनाएगा। अच्छे फैट वाले फूड की लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। और अगर कुछ इस लिस्ट में नहीं है जो मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरी गलती हम करते हैं कोलेस्ट्रॉल को बुरा मान लेने की। जिस तरह से फैट हेल्दी हो सकता है उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी हेल्दी हो सकता है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में खून की नलियों को साफ करने का काम करता है और इससे आपके दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता और आप ओवरऑल हेल्दी भी बने रहते हैं। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए आप अंडा खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं और कई और फूड भी हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिसमें आपको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल वाले खाने की लिस्ट मिल जाएगी। इनकेस मैंने कुछ मिस करा है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर ऐड कर दीजिएगा। कच्चे खाने को हेल्दी मान लेना। पिछले कुछ समय में ये भी एक धारणा बन गई है कि कच्चा खाना हेल्दी होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे शरीर ने कच्चे खाने को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को बहुत पहले ही खो दिया था और अगर आप कच्चा खाना खाते हैं तो आपके शरीर को उस खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका नतीजा ये होगा कि बहुत सा खाना बिना पचे ही टॉयलेट में चला जाएगा और आपको खाने के न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं पाएंगे। कई स्टडीज ने यह भी साबित करा है कि कच्चा खाना खाने से आप अंडरवेट हो सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही कच्चा खाना खाने से आपको अपेंडिक्स होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में पूरी तरह से कच्चे खाने को इंक्लूड करने का सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना। पिछले कुछ समय में भारत में एक ये मेंटेलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि प्रोसेस्ड हेल्दी फूड सेहत के लिए अच्छा होता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपके खाने में एडेड प्रिजर्वेटिव हैं या एडेड शुगर हैं तो वो खाना कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप प्रोसेस्ड फूड को ना कहें और सिर्फ वो खाएं जो आप घर पर पकाएं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको भी पता होगा कि आप अपने खाने में क्या खा रहे हैं और इससे आप हेल्दी ही खाना खाएंगे। स्पोर्ट ड्रिंक्स को हेल्दी मानकर पीना। पिछले कुछ वक्त में स्पोर्ट ड्रिंक्स पीना भी एक शौक बन गया है। लोगों को लगता है कि ये शौक हेल्दी आदत है और स्पोर्ट ड्रिंक पीने से वो लोग हेल्दी हो जाएंगे। दोस्तों आपको समझना होगा कि आप चाहे कोई भी पैकेज ड्रिंक पी रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगी। स्पोर्ट ड्रिंक्स में बहुत सारी कैलोरीज और एडेड शुगर होती है जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सारी ड्रिंक सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। एक और गलती जो हम लोग करते हैं वो है स्पेशल डाइट पर जीना। एक और गलतफहमी जो लोगों में होती है वो है स्पेशल डाइट पर जीना हेल्दी होता है। अगर आप अपना वेट कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए स्पेशल डाइट प्लान ठीक है और इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस डाइट प्लान को लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो आपको न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी। इससे आपका शरीर कमजोर होने लगेगा, आपको बहुत सारे दूसरे नुकसान भी होंगे। तो कभी भी किसी स्पेशल डाइट को लंबे समय तक प्लीज फॉलो मत करिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल, ये बातें आप सभी पर लागू होती हैं और हेल्दी रहने के लिए आपको अपने खाने में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी और अब आप बिना सोचे समझे खाने के बारे में कोई भी राय नहीं बनाएंगे, ना ही कोई अनहेल्दी खाना खाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। लाइक और कमेंट करके अपनी राय मुझे बताइए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट मुझे और बेहतर वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। इनकेस आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सिंपल बट इफेक्टिव हेल्थ टिप्स आसानी से मिलते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।